ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन समझ में आ गया क्या होता है फ्लेक्स डायरेक्शन? यस मैम। फ्लेक्स डायरेक्शन लिया अपन ने रो। ठीक है, जो भी मेन ड्यू है उसके अंदर अपने अपन ने जो ए बी सी लिया है, तो वो कैसे कौन से फॉर्म में होगा? रो फॉर्म में। ठीक है, देन आफ्टर क्या रहता है फ्लेक्स डायरेक्शन में? जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कैसे चाहिए आपको? वो जो बॉक्स है, जो थ्री बॉक्स है ए बी सी, ठीक है, ये थ्री बॉक्स आपको सेंटर में चाहिए, एंड में चाहिए। ठीक है, जो पेरेंट है, जो पूरा फुल ड्यू है पेरेंट, ठीक है, उसमें आपको सबसे लास्ट चाहिए वो तीन बॉक्स, कि फर्स्ट चाहिए, कि फ्लेक्स एंड यानी उसके एंड में चाहिए, स्टार्ट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ये वो पूछता है, उसे कहते हैं जस्टिफाई सेंटर। ठीक, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो अपन को कहाँ पे चाहिए वो बॉक्स? ये जो थ्री बॉक्स है वो अपन को चाहिए सेंटर में। देन आफ्टर उसके अंदर के जो ये ये तो ये बॉक्स बॉक्स ये ड्यू हो गए, ये सेंटर में आ गए। ठीक है, उसका अंदर का जो कंटेंट है वो भी अपन को किस में चाहिए? सेंटर में। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अलाइन आइटम। अलाइन आइटम कहाँ पे चाहिए आपको? सेंटर, एंड, ठीक है, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, ये सारा आप इन्वेंशन करेंगे। ठीक है, कैसा होता है क्या होता है, तो मैंने सेंटर दे दिया। देन आफ्टर ये जो थ्री बॉक्स है अंदर के, इसमें गैप कितनी चाहिए? ठीक है, तो मैंने दे दी 20 px। देन आफ्टर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर F0 0 F0 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 0। ठीक है, उसका बैकग्राउंड। देन आफ्टर उसके अंदर रहेंगी पैडिंग। पैडिंग दी मैंने 20 px। ठीक है, और जो ये मेन है, ठीक है, ये जो फ्लेक्स है पेरेंट है, उसकी हाइट भी मैंने दे दी 300 px। तो अभी क्या शो होगा अपन को? क्या शो हुआ? क्या शो हुआ? ये जो मेन पेरेंट है, ठीक है, ये सब मैंने किसे लगाया है? मेन पेरेंट को। ठीक है, मेन पेरेंट में क्या लगाया मैंने? डिस्प्ले फ्लेक्स। देन आफ्टर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर ली मैंने? रो। अगर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर ली होती? कॉलम। रो कर दी तो वन बाय वन आया था, अभी मैंने कर दी कॉलम, तो ये आ गया एक के नीचे एक। ठीक है, मैंने कर ली डिस्प्ले डायरेक्शन रो, तो वो वन बाय वन हो गया। फिर क्या किया मैंने? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये जो उसके जो चाइल्ड है वो उस बॉक्स के कहाँ पे गए? सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो उस बॉक्स के अंदर के जो भी अलाइन आइटम है वो कहाँ पे चले गए? सेंटर में चले गए। इतना कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, फिर अपन यस ये मैम। जो बॉक्स है उसे सी एस एस लगाएंगे, यानी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। देन ये बॉक्स को क्या लगा दी मैंने? ये बॉक्स को बैकग्राउंड कलर लगा देती हूँ, बैकग्राउंड लगा देती हूँ, बैकग्राउंड क्या दूँ? रेड। ठीक है, देन आफ्टर इसे दे देती हूँ बॉर्डर, पड़े थे अपन, बॉर्डर 2 px सॉलिड हैश
देन आफ्टर इस बॉक्स में दी पैडिंग, पैडिंग 20 px, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका, फॉन्ट साइज किसका होगा, उसके अंदर जो ABC लगे हैं, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज दिया 20 px। देन आफ्टर क्या दी उनकी विथ 60 px। देन दी उसकी हाइट 60 px। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पेरेंट बनाया, ठीक है। पेरेंट के अंदर अपन ने क्या किया, 3 बॉक्स बनाए, ठीक है। 3 बॉक्स कैसे आए, जब तक हमने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाया था तो ये 3 बॉक्स कहाँ पे थे, यहाँ पे थे यहाँ पे, एक के नीचे एक थे ये 3 बॉक्स, ठीक है। आपको ये 3 बॉक्स को और ये 3 बॉक्स के कंटेंट को एकदम से सेंटर में लाना था, ठीक है। सेंटर में लाना था तो इसके लिए अपन ने क्या यूज किया, देखो ये मोबाइल व्यू में भी रिस्पॉन्सिव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपने ये बॉक्स को मार्जिन पैडिंग से लाए होते यहाँ पे तो ये मोबाइल व्यू में रिस्पॉन्सिव नहीं दिखता, ठीक है। आपने इसे मार्जिन पैडिंग से नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स से ये किया है सेंटर, इसलिए ये क्या दिख रहा है, मोबाइल व्यू में भी क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्सिव दिख रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स के, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। समझ में आ गया। समझ में आएगा। सबको आ गया समझ में, यस मैम। कि स्टार्टिंग से बताओ फिर से HTML से, कि सबसे पहले अपन ने पेरेंट लिया, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो, सबको आया क्या समझ में, कोई है जिसे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है डिस्प्ले फ्लेक्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्ले फ्लेक्स। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, एक पेरेंट, ठीक है। पेरेंट के अंदर क्या दिया अपन ने, उसके 3 चाइल्ड बनाए, ठीक है। तो पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड दिए तो सबसे पहले वो कैसे दिख रहे थे, एक के नीचे एक, ऐसे ब्लॉक लेवल में दिख रहे थे, प्रॉपर अरेंज नहीं थे। लेकिन आपको वो कहाँ चाहिए थे, उसके सेंटर में चाहिए थे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले पेरेंट को क्या लगाया, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। पेरेंट को लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स। देन आफ्टर डायरेक्शन आपको वो रो में चाहिए था, ठीक है। आपको कॉलम में चाहिए होता तो आप यहाँ पे क्या लगाते, कौन सी डायरेक्शन करते, डिस्प्ले कॉलम, ठीक है। आ गया ये डिस्प्ले कॉलम में। देन आफ्टर यहाँ पे क्या हुआ, उसकी फिर उसने क्या अलोकेट कर ली गैप, यानी जो 3 बॉक्स है उसमें कितनी गैप चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर अलाइन आइटम सेंटर, यानी जो ये 3 बॉक्स है वो कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए, ठीक है। देन आफ्टर ये तो फिर ये तो नॉर्मली है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये 300 हाइट किसके लिए अपन ने, पेरेंट की, ये जो फ्लेक्स वाला है, ठीक है, इसकी अपन ने 300 हाइट ले ली। देन आफ्टर उसे क्या कर दी, क्या किया, अंदर से क्या लगा दी, पैडिंग लगा दी और उसे बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। ये किसका किया अपन ने, पेरेंट का। देन आफ्टर उसमें जो चाइल्ड थे, ठीक है, वो चाइल्ड के अंदर भी टेक्स्ट था, ठीक है। जो ये ABC है ये तो प्रॉपर एक ड्यू में है, उसके अंदर कौन सी टेक्स्ट है, ABC, ये भी अपन को प्रॉपर किस में चाहिए थे, सेंटर में चाहिए थे, इसलिए इसे भी अपन ने क्या कर दिया, डिस्प्ले क्या लगा दिया, फ्लेक्स लगा दिया। देन आफ्टर क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, तो ये भी क्या हो गया, सेंटर में आ गया। समझ में आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी डाउट है किसी को, समझ में आ गया।
देन आफ्टर पढ़ेंगे डिस्प्ले ग्रिड। नॉर्मली डिस्प्ले ग्रिड कहाँ पे यूज होता है? नॉर्मली डिस्प्ले ग्रिड कहाँ पे यूज होता है? कहाँ पे यूज होता है? कहाँ यूज करते हैं हम नॉर्मली डिस्प्ले ग्रिड? जब भी आपको क्या करना होता है, कोई गैलरी बनानी होती है, ठीक है, इमेज गैलरी वगैरह रहती है, जैसे थ्री बॉक्स, उसके नीचे थ्री बॉक्स, ऐसा कुछ रहता है, तब आप क्या यूज करते हो? डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, ये डिस्प्ले ग्रिड भी किसे लगता है? पेरेंट को ही लगता है। तो सबसे पहले अपन लेंगे H2, H2 डिस्प्ले ग्रिड, देन आफ्टर बनाएंगे एक पेरेंट, उसमें क्लास देंगे ग्रिड। ठीक है, पेरेंट के अंदर बनाएंगे चाइल्ड ड्यू, क्लास आइटम, इसमें रहेगा 1, प्रोसीड। टू, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक पेरेंट बनाया मैंने, उसके अंदर क्या बनाया है? 6 उसके चाइल्ड बनाए हैं। ठीक है, तो वो कैसे दिखेंगे? ब्लॉक लेवल में दिखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 जैसा है वैसा ही उसका क्या दिखेगा? आउटपुट दिखेगा। देन आफ्टर कौन सा क्लास है? ग्रिड। स्टाइल नहीं लगाई क्या रे? डॉट ग्रिड। ठीक है, इसमें लगाया मैंने डिस्प्ले ग्रिड। देन आफ्टर डिस्प्ले ग्रिड में क्या होता है? रो और कॉलम। क्या होता है डिस्प्ले में? गैलरी में क्या दिखते हैं आपको? रो और कॉलम। तो क्या करना होता है उसके लिए? ग्रिड के लिए क्या होता है? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, फिर उसके लिए लगाते हैं रिपीट। ठीक है, तो अपन को कैसे 3 कॉलम में चाहिए? 1FR, ये फंक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, जब तक आप 1FR लिखोगे नहीं तब तक क्या वो कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, देन आफ्टर ग्रिड रो क्या रहेंगी? ऑटो। देन आफ्टर गैप रहेंगी कॉलम में,
20 px पैडिंग रहेंगी 20 px। देन आफ्टर बैकग्राउंड कलर रहेगा F2। दिखा क्या आपको? 3 कॉलम बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, अभी इसे आपको प्रॉपर अरेंज करना है। यहाँ पे आपने ये सब कुछ कहाँ पे लगाया? पेरेंट को लगाया। ठीक है, हम कहाँ पे लगाएंगे? ये जो उसके चाइल्ड है, ठीक है, वहां पे CSS लगाएंगे। डॉट आइटम लगा ली। देन आफ्टर उसका अपन बैकग्राउंड कलर डिसाइड करेंगे। बैकग्राउंड कलर रहेगा ऑरेंज। ठीक है, उन्हें बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 2px। सॉलिड ऑरेंज। ठीक है, फिर उसकी हाइट 100 px। देन आफ्टर विड्थ, फॉन्ट साइज उसके अंदर जो है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज करेंगे 30 px। देन आफ्टर उसके अंदर जो है, ठीक है, उसे लगाएंगे अपन डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या आता है? जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर। ठीक है, दिखा आपको? प्रॉपर 3 कॉलम अरेंज हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? डिस्प्ले ग्रिड आए क्या समझ में? डिस्प्ले ग्रिड यस मैम। क्या किया अपन ने डिस्प्ले ग्रिड में? जैसे कि डिस्प्ले फ्लेक्स में अपन ने क्या किया था कि एक पेरेंट बनाया था, उसमें चाइल्ड बनाए थे, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, एक पेरेंट बनाया, वहां पे चाइल्ड बनाए। ठीक है, देन आफ्टर सबसे पहले हमने किसी CSS लगाई। आपको डिस्प्ले ग्रिड लगाना था तो पेरेंट को, जो पेरेंट का क्लास है, ठीक है, ग्रिड, तो उसे अपन ने क्या लगा दी? CSS में क्या लगाया कि वो क्या रहेगा? डिस्प्ले ग्रिड। फिर उसमें हमें कितने रो दिखने चाहिए? 3। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है, 4 रो दिखने चाहिए, तो क्या दिखेंगे? 4 दिखाई दिया। 1 2 3 4 कॉलम दिखे। यहाँ पे क्यों नहीं शो हुआ कुछ? क्योंकि मैंने इतने ड्यू बनाए थे। ठीक है, अगर आपको ये 6 भी कॉलम एक साथ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 6। ठीक है, आ गए ये 6 भी कॉलम एक साथ, लेकिन यहाँ पे मुझे नॉर्मली चाहिए 3। ठीक है, अगर मैं ये 1FR, ठीक है, ये रिमूव कर देती हूँ, तो कॉलम ही नहीं दिखेंगे, ये सारे कहाँ पे चले गए? रो में चले गए। ठीक है, तो उसे कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1FR देना ही है। ठीक है, रो कैसी रहेंगी इसकी? ऑटो। ठीक है, देन आफ्टर इसमें गैप कितना रहेगा? पैडिंग कितनी रहेंगी? इसका बैकग्राउंड क्या रहेगा? ये अपन ने लिख लिया। ठीक है, देन आफ्टर उसके अंदर जो क्या है, उसके अंदर जो उसके चाइल्ड है, ठीक है, वो प्रॉपर अरेंज होने चाहिए, वो प्रॉपर उसका कंटेंट सेंटर, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए अपन ने उसके चाइल्ड को क्या लगा दिया? डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया।
और उसके इसको क्या लगा दिया, उसका कंटेंट प्रॉपर सेंटर में दिखना चाहिए, उसके लिए अपन ने क्या लगा दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया, ये Yes, कॉलम में ma'am. समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes. अगर आपको ये कॉलम में नहीं चाहिए, रो में चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसका दूसरा एग्जांपल लो क्या, अगर आपको ये कॉलम में नहीं चाहिए, ठीक है, रो में ही चाहिए, ऐसे एक के नीचे एक ही चाहिए, 3, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट रो। ठीक है, उसके लिए एक ड्यू बनाओगे, पेरेंट ड्यू बना दिया, ठीक है, उसके अंदर एक क्लास रहेंगी ग्रिड, ड्यू के अंदर रहेगा आइटम, प्लस आइटम, रो 1, कंट्रोल सी, ये CSS यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये मेन क्या है, ग्रिड है, ठीक है, तो इसे क्या लगाएंगे अपन, डिस्प्ले ग्रिड, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कॉलम, कॉलम है तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ग्रिड टेम्पलेट रो। ठीक है, रो क्या डिफाइन करता है, जो प्रॉपर 3 मैंने रो बनाई है उसकी प्रॉपर क्या डिफाइन करता है, विड्थ, हाइट, जैसे फर्स्ट है 100 px, सेकंड है 150 px, थर्ड है 200 px। ठीक है, देन आफ्टर इसमें गैप, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, साठी माहित नाही रिमोट और पूर्ण होऊन असं लिहिलं आहे तसं थांब ना तुम्ही विचारून बघत होते एक वेळा करून घ्यायचं।
किया हुआ, यहाँ पे लगा दी गैप 20 विथ डिस्प्ले ग्रिड, यहाँ पे लगा दी विथ ग्रिड टेम्पलेट गैप, and after है item, display fix, justify content center, align item center, ठीक है। then after font size 22 px, then after color font weight, item A, B, C, dot A, open index, background color, then after background color कोण भरलं फॉर्म भरला कशाचा नाही भरायचं मला नाही भरायचं मी भरला, मी वाचलं पण ते नंतर एडिट केलं हा ना, नंतर केलं मी आधी आधी नव्हतं तिथे नंतर एडिट केलं ठीक है। ये क्या आ गई यहाँ पे 3 रो, और इनका साइज ऐसे क्यों दिख रहा है आपको, ये छोटा ये बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लगाया है, ये देखो
ये जो मेन पेरेंट है, ठीक है, यहाँ पे अपने लगा दिया ग्रिड टेम्पलेट रो, ठीक है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट होके आ गया, रो में कन्वर्ट होके आ गया। देन आफ्टर सबसे पहले रो का क्या साइज है, क्या हाइट है, ये जो 100, 150, 200 ये क्या है, इनकी हाइट है डिफाइंड, और ये 300 क्या है, उनकी विड्थ डिफाइंड, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी क्या है हाइट 100, उसके बाद देन आफ्टर क्या है सेकंड, उससे थोड़ा सा बड़ा 150, देन आफ्टर क्या है थर्ड 200, ठीक है। इसलिए आपको ये क्या दिख रहा है, ये 100, ये 200 और ये 100, देन ये आफ्टर 150 और ये क्या हो गया 200। समझ में आ गया रो कैसे करते हैं और कॉलम कैसे करते हैं ग्रिड में, Yes, ma'am. समझा क्या। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, ब्लॉक का इनलाइन कैसे करते हैं, ठीक है, बस उसमें नॉर्मली डिस्प्ले ब्लॉक है तो उसे क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगा लोगे, डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। ये ड्यू है, ये ब्लॉक लेवल है, ये ड्यू को क्या करना था अपन को, इनलाइन लेवल, ठीक है, एक के साइड में एक करना था, तो हमने क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ये ड्यू को, ये फर्स्ट 1 क्लास है तो इसे क्या लगा दिया अपन ने, इनलाइन, तो ये क्या हो गया, एक के बाजू में एक चला गया, ठीक है। देन आफ्टर क्या पढ़े अपन, ब्लॉक, ये इमेज इनलाइन है, ठीक है, ये वन साइड वन दिख रही थी, इसे क्या करना था अपन को, एक के नीचे एक यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना था, तो इसे अपन ने क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक लगा दिया, तो ये एक साइड के नीचे एक दूसरी इमेज आ गई, ठीक है। ये 1 बाय 1 एक साइड के बाजू में दूसरी नहीं आई, ये इनलाइन का क्या कन्वर्ट हो गया, ब्लॉक लेवल कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर क्या पढ़े अपन, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स किसे लगता है, पेरेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, एक पेरेंट ड्यू बनाया, देन आफ्टर उसमें क्या बनाया, 3 चाइल्ड ड्यू बनाए, और डिस्प्ले फ्लेक्स सबसे पहले किसे लगाया, पेरेंट को, ठीक है। फिर अपन ने उसकी क्या डिसाइड कर ली, डायरेक्शन, कि जो भी उसका अंदर का कंटेंट है वो हमें रो फॉर्मेट में चाहिए कि कॉलम फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। अपन ने यहाँ पे रो दिया तो वो रो में कन्वर्ट हो गया। देन आफ्टर उसके अंदर का कंटेंट जो है वो कैसे चाहिए, सेंटर में चाहिए, उसके अलाइन आइटम कैसे चाहिए, उसका जो उसके अंदर का जो सब कुछ है वो कैसे चाहिए, सेंटर में चाहिए, ठीक है। और जो रो है उसमें गैप कितनी चाहिए, ठीक है, तो वो अपन ने डिसाइड कर लिया, उसकी हाइट कितनी चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड कर लिया, ठीक है। देन आफ्टर क्या डिसाइड कर लिया, जो बॉक्स है, ठीक है, जो बॉक्स है उसे भी अपन ने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लिया। क्यों डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, क्योंकि आपको उसके अंदर का जितना भी क्या है कंटेंट है, जो बॉक्स है उसके अंदर भी कंटेंट है, चाइल्ड है, तो वो भी प्रॉपर कैसे सेंटर में हो, इसके लिए अपन ने उस बॉक्स के अंदर जो चाइल्ड है उसे भी क्या लगा दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, जबकि वो सारा कंटेंट कहाँ पे आ सके, सेंटर में। सेंटर में कंटेंट आने के लिए अपन ने क्या लगाया उस पे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्प्ले फ्लेक्स। देन आफ्टर क्या सीखे, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड में क्या दो पॉइंट होते हैं, एक ग्रिड टेम्पलेट कॉलम होता है और दूसरा क्या होता है, एक ग्रिड टेम्पलेट रो होता है, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट रो में कॉलम में क्या होता है, क्या लगाते हो आप, रिपीट 3 1 FR, ठीक है। 3 से क्या डिसाइड होता है कि उसमें कितने कॉलम रहेंगे, ठीक है, कॉलम कितने बनेंगे, इससे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपको 4 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे 4 डिफाइन करो, 5 कॉलम चाहिए तो 5 डिफाइन करो, ठीक है। ग्रिड ये नॉर्मली कहाँ पे लगता है, जब आपको बॉक्स लेवल बनाने होते हैं या आपको कोई इमेज गैलरी बनानी होती है तब हम नॉर्मली यूज करते हैं ग्रिड, ठीक है। इसमें क्या है, बस हो गया, समझ में आ गया, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड, समझा क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन प्रॉपर्टी में कोई डाउट, ये जो मैंने अभी 4 बताया है इसमें कुछ डाउट, No, ma'am. No. इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, वो इनलाइन भी रहता है और ब्लॉक भी हो जाता है, ठीक है। समझा, कल का होमवर्क शो Yes. करो।
मैं अपना शेयरिंग बंद कर देती हूँ।